से आगे में आज शाम। क्या प्लास्टिक की अशिया सिर्फ हमारी जिंदगी आसान बना रही हैं या हम उनके कभी खत्म न होने वाले बोझ तले दबते जा रहे हैं? इंसान और प्लास्टिक का अनोखा रिश्ता देखिए हमारे आज ये खुसूसी शो में। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। प्लास्टिक की बॉटल्स, डिब्बे और थैले हर घर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बहुत बड़ी सहूलत भी है। प्लास्टिक हल्का फुल्का होता है, इसे कोई भी रंग दिया जा सकता है और किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक के कचरे को ख़त्म करना आसान काम नहीं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी ये ज़मीन में घुल मिल नहीं सकता। अमेरिका के महकमा माहौलियात के मुताबिक कचरे में पड़ी प्लास्टिक की एक ऐसी आम सी बोतल को ज़मीन का हिस्सा बनने में 450 साल लग जाते हैं। आज के शो में हम ये देखेंगे कि प्लास्टिक जैसी सहूलत को हम अपने लिए एक मुसीबत बनने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन इससे पहले आमना खान बता रही हैं कि इंसान और प्लास्टिक का रिश्ता आज कितना गहरा हो चुका है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन, जहां कैपिटल की इमारत के करीब ही बहुत से अजायब घर वाक़ हैं। यहाँ खुशगवार मौसम में कई लोग टहलने या अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। करीब ही खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब हैं और सार्फिन की सहूलत के लिए तकरीबन हर शय प्लास्टिक के थैले या बोतल में बंद है। प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ खाने पीने का सामान बंद करने तक ही महदूद नहीं, बल्कि आज के दौर में इसे जिद्दत का तकाज़ा कहना गलत नहीं होगा। स्टीव रसल का ताल्लुक अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल से है। प्लास्टिक बहुत से दूसरे वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाता है। अशिया की बनावट में इस्तेमाल होने वाले दूसरे मादों की निस्बत प्लास्टिक के बहुत से फवायद हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक को मुख्तलिफ अशिया पैक करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक हल्का फुल्का होता है, इसलिए इसमें बंद की गई अशिया को न सिर्फ बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, बल्कि ईंधन भी कम खर्च होता है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया बनाने वाले इदारे प्लास्टिक के रंगारंग डब्बों और बोतलों में सार्फिन के लिए खाने पीने का सामान बंद कर सकते हैं। इसे गाड़ियों की पैदावार में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियां पहले की तरह वजनी नहीं रही और पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करती हैं। प्लास्टिक बेतहाशा अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मर्रा के घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों से लेकर दफातर में इस्तेमाल होने वाली अशिया तक, और बच्चों के खिलौनों से उनके कपड़ों तक, हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों तक अद्वियात की रसाई प्लास्टिक की बोतलों और डब्बों ने आसान बनाई। आलमी सतह पर सेहत और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम प्लास्टिक ने मुमकिन बनाए और मसनूई आज़ा के ज़रिए बहुत से लोगों को एक मर्तबा फिर अपने पाँव पर खड़ा किया। हम समझते हैं कि वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाना ही प्लास्टिक का सबसे बड़ा फायदा है। प्लास्टिक की मदद से हमारा सफ़र आसान हो गया है और आज हम दुनिया के उन खित्तों की सैर कर सकते हैं जहां पहले शदीद दर्जा हरारत और मौसम की वजह से हमारा सफ़र मुश्किल था। आज प्लास्टिक को बहुत सी उन अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने लगा है जिसमें पहले शीशा, लकड़ी या धात इस्तेमाल होते थे। सबसे पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक की पैदावार इंतहाई आसान है। प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत कम तवानाई इस्तेमाल करती हैं और प्लास्टिक को किसी दूसरी शक्ल में ढालने में भी बहुत कम तवानाई खर्च होती है। लिहाजा इस नुक्ता नज़र से प्लास्टिक की पैदावार में ईंधन को बहुत मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
لیکن بہت سے ماحولیاتی اداروں کے مطابق پلاسٹک پر صرف توانائی ہی خرچ نہیں ہوتی، بلکہ اسے بیشتر اوقات پیٹرولیم یا پیٹرول کے مرکبات سے بنایا جاتا ہے، جس سے پلاسٹک کی پیداوار نہ صرف قدرتی ذخائر پر بوجھ ڈالتی ہے بلکہ اسے بہت سے لوگ استعمال کے بعد ضائع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ماحولیاتی تحفظ کے نقطہ نظر سے پلاسٹک کا استعمال ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں اگر اس کے درست استعمال اور ڈسپوزل پر بھی توجہ دی جائے۔ پلاسٹک نے ہماری ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا ہے اور ٹیکنالوجی بھی پلاسٹک کے نئے استعمال ممکن بنا رہی ہے، لیکن جدت کی یہ دوڑ اور یہ نئی ایجادات کیا ہماری زندگی کو مزید آسان بنا رہی ہیں؟ یا کیا پلاسٹک کی استعمال شدہ اشیاء کی یہ ڈھیر ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ہماری اس دنیا کی قدرتی خوبصورتی کی بربادی کی پیش گوئی کرتے ہیں؟ آمنہ نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا اس کا جواب آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر میں۔ ناؤ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، جس کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے پلاسٹک کا ایک منفرد استعمال تجویز کرنے والے ایک پاکستانی آرکیٹیکٹ سے۔ اسٹے ود اس۔